ये जो है शामो नस्ल के 3 पट्ठे, ये इन सर्दियों में कोई तीसरी दफ़ा ये नुकसान हो रहा है। 3 दफ़ा परिंदे लाए, 3 दफ़ा मर गए। इससे पहले जो है हैवी बफ, वो मेरे 2 पेयर चले गए। हसील का पूरा सेटअप था 14-15 बर्ड से, वो चले गए। अभी ये रिसेंट 1 हफ़्ता पहले शामो लिए, 3 बड़ी हैवी क्वालिटी शामो थे माशाल्लाह। तो ये 3 भी जो है एक्सपायर हो गई है। पट्ठा था माशाल्लाह, सबसे हैवी पट्ठा था। ये देखें, ये आई डोंट नो कि क्या वजह थी। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हीटिंग का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, इनकी कवरेज बड़ी अच्छी थी। उसके बावजूद ज़रा देखिएगा, ये पट्ठा था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त पट्ठा था। ये इससे छोटा था लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त शामों का पट्ठा था। ये भी देख सकते, बड़ी हैवी क्वालिटी। सिर्फ एक रात में ही ऐसे ना, मतलब कोई कल दोपहर में तबीयत ख़राब हुई है और अचानक से अभी मतलब मेरी असल इसमें इनमें जो इशू चल रहा था ना, अब देख सकते हैं थोड़ी स्वेलिंग हुई थी मुंह पे ना, और सांस का हल्का सा सांस का प्रॉब्लम फील हो रहा था। अभी मेडिसिन क्या कर रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बहुत हैवी पट्ठा था माशाल्लाह। तो ये खैर अल्लाह की मर्ज़ी। ये देखें, आप देख सकते हैं मुंह ना, मुंह पे काफ़ी स्वेलिंग हो गई अचानक ही, और एक रात में जो ये है ना, ये वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी ही हैवी किस्म की ये फीमेल थी, ठीक है। ये देखें, इसको भी अचानक स्वेलिंग हुई है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव थी माशाल्लाह, अचानक स्वेलिंग हुई है। ये अभी देखें किस तरह बेचारी, ये इसको ना नॉर्मली जो है कोबरा भी कहा जाता है, मतलब जो इसकी ब्रीड है कोबरा ब्रीड की भी कहा जाता है। आल्दो ये शामो थी, काफ़ी लंबी इसकी टेल थी, गर्दन थी, और मतलब काफ़ी माशाल्लाह अच्छी पट्टी थी। कोई अगर ये ना ऐसा होता तो आई होप कि ये महीने 1.5 तक इन्होंने ब्रीड स्टार्ट करनी थी। ये देखिए ज़रा, सबको स्वेलिंग हुई है हल्की, ये इसकी आंख पे स्वेलिंग हुई है। सिर्फ ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ विद इन 1 डे, मतलब बिफोर 24 आवर्स, ये विद इन 24 आवर्स ये सारा मामला हुआ है। ये देखिए 3 है बड़े हैवी किस्म के। इससे पहले आपने देखा होगा हैवी बफ असील का सेटअप सारा जाता रहा, तो फीड वगैरह ये देखें दे रहे थे। फीड में जो है बाजरा, ये मिक्स फीड जो होती है, इसके अलावा मकई, मेडिसन में ओमैक्सल कैप्सूल इनको पानी में मिक्स करके दे रहे थे हम। डिस्प्रीन जो है ये दी, ठीक है। इसके अलावा ब्रूफन सिरप भी बीच में जो है रेगुलर हम देते रहे, इसी एहतियात से, चूँकि पहले जिस तरह सारा सेटअप मुतासर हुआ, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए बड़ी मेडिकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। पानी जो है बड़ा वो कोशिश की कि सारा दिन इनको गर्म मेंटेन इनका किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस बंद सेटअप में, देहात में आपको पता है जिस तरह का ओपन एनवायरनमेंट होता है, ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ था। और लेकिन जो इनकी हीटिंग एंड कूलिंग वेंटिलेशन है, उसको बड़े अच्छे अंदाज से मेंटेन किया हुआ था। कवरेज बड़ी अच्छी देते थे वहाँ, उसमें छोड़ देना और दाना के लिए। बाकी यहाँ भी जब धूप वगैरह होनी, बाहर इनको धूप लगवाने के लिए बाहर फसलों में भी छोड़ना। लेकिन पता नहीं अल्लाह की रज़ा ये क्या ऐसा हो रहा है कि मुसलसल ये अब तक इन सिर्फ कोई सवा महीना के अंदर, 1 महीने के अंदर कोई तकरीबन मेरे जो हैं 34-35 के करीब बर्ड्स मर चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना ये शौक़ तर्क कर रहा हूँ। अफसोस भी है, या दूसरी साइड पे ये भी कह सकता हूँ शायद मुझे ये शौक़ रास नहीं आया। ये शौक़ मुझे मेरे बेटे की वजह से हुआ, चूँकि मुझे सच है कोई इस तरह मुर्गियों का शौक़ नहीं था। इससे पहले पैरट्स वगैरह का होता था, लेकिन मुर्गियों का शौक़ मेरा बेटा है, उसकी वजह 4.5 साल का, उसकी वजह से ये मुझे शौक़ हुआ। लेकिन अब मुसलसल नुकसान अपनी जगह, लेकिन जब बर्ड आपके सामने मर रहा होता है और उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, उसके साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है। तो वो उसी अटैचमेंट जो है आपकी, वो आपकी मोहब्बत होती है। जब बर्ड आपके हाथ में मर रहा हो और उसकी पेन को आप फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो अफसोस होता है, दुख होता है। अभी बहरहाल ये शौक़ जो है मैं अपना तर्क कर रहा हूँ, और अभी कोशिश यही होनी है कि फ़िलहाल मैं दोबारा फ़ौरन ना शुरू करूं, क्योंकि डेफिनेटली दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। फिर ये भी बाज़ दफ़ा ये भी फीलिंग आती है शायद मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। आल्दो घर वालों को मुसलसल मतलब इस चीज़ के साथ मैं एंगेज रखता हूँ कि देखें ज़रा इनका दाना पानी वगैरह, क्योंकि अगर ख़ुद घर से बाहर हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का देखना होता है। लेकिन इसके बावजूद मेरी एक राय ये भी है कि
जब आपने बर्ड रखे तो उसका मतलब है यू विल हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन बाय योर सेल्फ, किसी और पे ना छोड़े ना उसको। और दूसरा, अब मुझे आल्दो ये बहुत अच्छा मैंने सेटअप बनाया था, कोई ये 80,000 करीब मेरा इस पे एक्सपेंस आया था, तो उसके बावजूद मेरा मानना ये है कि शायद मेरे इस सेटअप में कोई कमी कोताही रह गई हो। उसकी वजह यह है कि मुझे ये शायद लग रहा है कि ये मुझे ना नीचे शायद बिल्कुल ही कच्चा ये नहीं छोड़ना चाहिए था, इसको बाद जगह सीमेंट या पक्का कर लेना चाहिए था। अब लेकिन पता नहीं, अब ये मेरा ख्याल है, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा ऐसा होना चाहिए था या मेरे सेटअप में कोई कमी कोताही है। सामने ये जहाँ पे अभी मोबाइल मैंने रखा है इसको कवर कर देते हम, आगे वो शीट लगा के, रात को हीटर वगैरह का यहाँ पे इंतज़ाम होता। तो उसके बावजूद इतने प्यारे जानवर, ये देखें स्वेलिंग इसकी देखें, तो बर्दाश्त नहीं होता, दुख होता है। बहरहाल अभी ये शौक़ हम अपना तर्क कर रहे हैं, देखें दोबारा कब लेंगे, बहरहाल अभी कुछ कह नहीं सकता। तो अल्लाह करे आप सबके जानवर महफूज रहे, इस सर्दी में जितनी हो सकता है केयर करें। केयर खैर मैंने भी बहुत की, इसमें अल्लाह की रज़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह सबके जानवर जो हैं, बर्ड जो हैं, सबकी जानो माल की हिफाजत करे, जितनी हो सकता है मज़ीद केयर करें। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जब आपको लगे कि आपका जानवर बीमार है और आप अंदाज़ा हो जाता है कि रिकवरी के चांसेस नहीं है, तो मेरा ख्याल उसको फ़ौरन ज़िबा कर लें। तो मेरी एक नालायकी ये है कि मैं ज़िबा नहीं कर पाया, उसकी वजह यह कि शायद मेरे में इतना वो जिगरा नहीं था, हिम्मत नहीं थी। अब अफसोस इस चीज़ का भी है कि इनको ज़िबा कर लेना बेहतर था, शायद इनकी तकलीफ़ जल्दी रिलीज़ हो जाती। तो खैर कोशिश करें कि अपने बर्ड्स का, जानवरों का प्रॉपर ख्याल रखें, खुद प्रॉपर उनकी जो है देखभाल करें, किसी और पे ना छोड़ें, और सेटअप जितना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करें। बाकी तो अल्लाह की रज़ा जो है, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।